हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब तो अच्छे ही होंगे। तो हमारा स्टोरी क्या था? कानून कसम प्यार का जुनून, पार्ट 23। तो हमने पिछले पार्ट में क्या देखा, आप वहीं जाके देख के आइएगा। आर्या एंड सांझ जो उस फोटो को देख रहे थे, दोनों इस फोटो को शॉक्ड हुए थे, खास करके तो सांझ, क्योंकि उस फोटो में जो राहुल था वो कैबिनेट मिनिस्टर, और जो आर्या और सांझ दोनों के सीनियर ऑफिसर थे, डीएसपी मनीष भारद्वाज, उसके साथ थे। और उनके साथ और कुछ थे, वो 3-4 फोटो था। एक और फोटो था, इसमें लगभग 7 साल का एक बच्चा था, और वो बच्चा जो है वो सांझ तो नहीं पहचान पाई थी, बट आर्या पहचान गई थी, उसके सीनियर ऑफिसर मनीष भारद्वाज उसके साथ था। सांझ बोलती है, बट ये बच्चा कौन है? तो आर्या बोलती है, किसके कबर्ड से मिला तेरे को फ़ोटो? सांझ बोलती है, राहुल के। तो कौन होगा बच्चा? अच्छा, तो ये राहुल है। इतना बोलने के बाद जो है वो दोनों उस फोटो को देख रहे थे। सांझ तो काफ़ी ज़्यादा शौक थी फोटो को देख, बट ये डीएसपी सर क्या कर रहे हैं? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता है मैडम कि वो डीएसपी सर क्या कर रहे हैं इनके साथ। इतना बोलने के बाद जो है वो कुछ सोच में पड़ जाती है। उसी टाइम पे आर्या के फ़ोन में रिंग होता है। आर्या फ़ोन चेक करती है और सांझ को देख के स्माइल करती है। आर्या फ़ोन लाउड स्पीकर पे करती है और बोलती है, जय हिंद सर। जो उसके डीएसपी सर तो बोलते हैं, जय हिंद आर्या। राहुल के इसके बारे में क्या पता चला? आर्या, मुझे जल्द से जल्द राहुल चाहिए। एक कोल्ड और काम आवाज़ में आर्या बोलती है, जी सर, मैं और मेरी पूरी टीम उस पर लगे हुए हैं। मैंने अपने सारे बेस्ट ऑफिसर को उस पर लगाए हुए हैं और मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ। आई होप कि हमको राहुल जल्द से जल्द मिल जाए। तभी सामने सोचते हैं, देखो आर्या, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, फिर भी मुझे राहुल जल्द से जल्द चाहिए। मुझे नहीं पता तुम उसको कैसे ढूंढोगी, बट मुझे राहुल चाहिए। इतना बोलने के बाद जो उसके डीएसपी सर हैं वो कॉल कट कर देते हैं। आर्या बोलती है, अरे यार। सांझ बोलती है, क्या हुआ? बोलते हैं, सुना नहीं क्या तुमने? बोलती है, हाँ सुना, तो क्या हुआ? तो बोलती है, राहुल। सांझ बोलती है, वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, राहुल से इसको इतना क्या लेना देना है? मेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं है। आर्या बोलती है, तो ही बेवकूफ़ है। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो जो है 2 टीम बनाती है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर मिल चुका था हमको कि राहुल जल्द से जल्द चाहिए, तो 2 टीम बनाती हैं। एक टीम जिसमें राहुल के जितने पास्ट रिलेटेड चीज़ें थी, उसके अतीत की जितनी भी चीज़ें से, वो सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन निकलवाना था, जिसमें जो है सारे ऑफिसर थे, और जिस टीम को लीड सांझ कर रही थी। और दूसरी टीम, जो टीम खुद आर्या लीड कर रही थी, जिसमें उसके सर मनीष भारद्वाज एंड जितने भी और न्यूज़ थे उसको निकालने थे। अब ये लोग 2 टीम में बट जाते हैं। अब 2 टीम में बटने के बाद ये लोग अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट करते हैं। अब सांझ अपनी टीम के साथ जितने भी राहुल ने जहाँ से स्कूलिंग की थी वहाँ गए थे, राहुल जहाँ जहाँ पढ़ा था वहाँ गए थे। हाँ, राहुल शायद एक ही सिटी में पढ़ाई किया था, इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता है उन लोग के लिए निकालना। पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती भाई, अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। तो सारे पुराने फाइल्स निकलवाती है। उसको एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, राहुल शर्मा का असली नाम तो राहुल शर्मा है ही नहीं। उसको 3 जगह अलग अलग सरनेम से राहुल का नाम पता चलता है। सानी बोलती है, ये क्या प्रॉब्लम है? उसकी टीम वाले, मैम हमको तो यही इन्फॉर्मेशन मिली है, अब आगे? सानी बोलती है, ठीक है, तीनों आईडी कार्ड को रखो, चलो सारी फाइल्स ले लिए ना? यस मैम, ठीक है चलो। सांझ एक और प्रूफ मिलता है कि राहुल ने कभी एक एनजीओ ज्वाइन किया था, जो डायरेक्टली एक कैबिनेट मिनिस्टर के फंड से चलता था। मतलब वो सीधा सीधा था कि इन लोग का पर्सनल के साथ प्रोफेशनल कनेक्शन भी था। आर्या की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी डीएसपी मनीष के खिलाफ, क्योंकि आर्या को उसके खिलाफ कुछ शक हुआ था कि इनके साथ राहुल का कुछ कनेक्शन है। आर्या अपनी टीम के साथ डीएसपी मनीष भारद्वाज के ऑफिस जाती है। वहाँ उसको एक लॉकर रूम दिखता है, क्योंकि हाँ, मैं बता दूँ, आर्या जब अपनी टीम के साथ उनके ऑफिस गई थी तो शायद उनके जो सीनियर ऑफिसर थे, उनके डीएसपी मनीष, वो वहाँ पास नहीं थे। तो आर्या इतना वहाँ पास पॉपुलर तो थी कि उनके कैबिन में जाके वेट कर सकती थी, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको अंदर आके चेक कर सके क्यों क्या कर रही है। तो वहाँ जाके उसने कुछ छानबीन की थी, तो वहाँ उसको एक सीक्रेट लॉकर मिला था।
उसमें कुछ फाइल्स रखी हुई थी। फाइल खोलने पर आर्या को एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उसको एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है जिस पे लिखा हुआ था राहुल शर्मा। राहुल शर्मा एक्चुअल में राहुल शर्मा था ही नहीं, उसके 2-3 आईडी पे राहुल शर्मा लिखे हुए थे, फिर बाकी जितने भी उसके, क्योंकि राहुल शर्मा को वहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, स्कूल कॉलेज, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स राहुल भारद्वाज के नाम से मिलते हैं। फिर आर्या साइबर टीम को कॉल करती है और बोलती है एक फ़ोटो सेंड कर रही है, एक नंबर सेंड करो, मुझे पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम एड्रेस सब बताती है। बोलती पूरी डिटेल्स, मुझे सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, सभी चीज़ों की डिटेल्स लिखवाना, और मुझे इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप मुझे प्लीज़ सबमिट कीजिए। और फिर वो बोलती है लास्ट में कि हाँ, और मुझे डीएसपी मनीष भारद्वाज की भी सारी रिपोर्ट्स है। तभी सामने से मैम, बट मैं उनका रिपोर्ट्स कैसे निकाल सकता हूँ? आर्या बोलती है क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? बोलती मैम बट, बोलती आई होप ये बात उनके तक नहीं जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये काम करके देंगे। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ दूसरी तरफ निशा आज घर पे ही थी, क्योंकि उसको कुछ पर्सनल रीज़न था, इसलिए ऑफिस नहीं थी। साक्षी जो है वो अपने कोर्ट रूम के बाहर एक चाय की टपरी पे बैठी हुई थी। तभी वहाँ एंट्री होती है, मिस्टर एडवोकेट अनुज आते हैं और साक्षी को बोलते हैं साक्षी जी क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? साक्षी बोलती है देखिए अनुज, आपको जहाँ बैठना है आप वहाँ बैठ सकते हैं ना, ये कोर्ट में रहना और ये चाय की टपरी मेरी है, प्लीज़ आपका जहाँ मन आप वहाँ बैठ सकते हैं। इतना बोलते हैं तो जो अनुज है स्माइल करके बैठ जाते हैं। अब जो है वो साक्षी की तरफ देख रहा था। साक्षी तो मस्त अपनी चाय पीते पीते अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही, बोलते साक्षी जी प्लीज़ मुझे लगता है आपको उस बारे में एक बार सोचना चाहिए, प्लीज़ साक्षी जी। साक्षी इसकी तरफ देखती है और बोलती है देखिए मिस्टर अनुज, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये सिर्फ एक नाटक होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर आप ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपसे दोस्ती कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा आप मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखिएगा प्लीज़। मैंने आपको पहले सारी चीज़ क्लियर कर दी थी, आपको क्यों समझ नहीं आता? बोलते साक्षी जी प्लीज़, इतना बोलने में थोड़ा रिक्वेस्ट करने लगे। साक्षी बोलती देखिए अनुज, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हाँ, तुम लोग को याद ना हो तो मैं बता दूँ, ये अनुज वही है जिससे आर्या मिली थी, जिससे साक्षी ने मिलवाया था कि उसके साथ एंगेजमेंट कर रही है, जस्ट लाइक। तो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात चल रही है। अब साक्षी वहाँ से उठती और जाने लगती, तभी अनुज उसका हाथ पकड़ लेते हैं। साक्षी जी, साक्षी उसको एक लुक देती है, बोलते सॉरी सॉरी साक्षी, मेरा गलत इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ सॉरी। साक्षी बोलती है देखिए मिस्टर अनुज, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, प्लीज़ आप दूर रहिए मुझसे और जितना हो सके उतना मेरे से दूरी बना के रखिए। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ से निकलती है तो शाम के 5 बजे वो निकलने वाली थी अपने कोर्ट से, तभी उसके पास एक बंदा आता है, बोलता है साक्षी, तो बोलती है यस बताइए। बोलता है साक्षी मैम, ये एक्चुअली आपके लिए एक हमारे पास पार्सल है, प्लीज़ आप ले सकते हैं? तो बोलती है पार्सल, बट मैंने तो कुछ नहीं मंगाया है। बोलती मैम आपके लिए, इतना बोल के वो सडनली उसके हाथ में रखते हैं और भाई आंधी की तरह है, तूफान की तरह गायब। साक्षी बोलती हेलो, ओ क्या है भाई, सुन तो लो। बट तब तक वो बंदा जा चुका, तो उसके बाद उसके फ़ोन में एक रिंग आता है, सामने वाला मिस साक्षी कैसी हैं आप, आई होप आप बहुत अच्छी होंगे, तो मेरी तरफ से आप एक छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए। साक्षी बोलती है बट बोल कौन रहे हैं आप? अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है साक्षी, मैं कौन बोल रहा हूँ, आप ये रखिए मेरी तरफ से और इसको गिफ्ट समझिए, अभी मत देखिएगा, अगर आप अभी खोल देंगे तो आप घर नहीं जा पाएंगे, घर जाके आराम से देखिएगा मिस साक्षी, ठीक है? मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। साक्षी कन्फ्यूज़, अरे कौन है भाई, क्या हो रहा है? अब वहाँ से जाती है अपने घर। घर जाने के बाद फ्रेश होती है, हम बाद में जानेंगे वो उस पैकेट में क्या था जो पार्सल आया था उसमें, ठीक है? आर्या के पास राहुल के ऑल डिटेल्स आ चुके थे। आर्या के ऑफिस में आर्या डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी, तभी एक जगह जो है वो एकदम रुक गई थी, जहाँ बस लिखा रहता राहुल शर्मा। राहुल शर्मा का असली नेम तो राहुल शर्मा था ही नहीं, राहुल शर्मा का असली नेम राहुल भारद्वाज था, बायोलॉजिकल सन ऑफ डीएसपी मनीष भारद्वाज। आर्या की तो जैसे दिमाग ही काम करना बंद हो गया था, तुरंत वो उसके माइंड में वो फ़ोटो वाला सीन घूमा जिसमें 7 साल का बच्चा था। उसको तो 100% कन्फर्म, उसको पहले भी था, बट उसको 100% कन्फर्म हो गया था कि वो डीएसपी के साथ वो राहुल नहीं था।
आर्या अपने आप से बोलती है ये मतलब है डीएसपी सर, जब आपका ही बेटा है तो आप मुझे क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं ढूंढने के लिए, आप खुद ढूंढ लेते ना। इतना बोलने के बाद वो गहरी सांस लेती है और से जो चेयर है उस पर अपना सिर टिका के बैठ जाती है। सांझ की टीम को एक और शॉकिंग क्लू मिलता है, एक ओल्ड हॉस्टल से जहाँ शायद उसने अपनी स्कूलिंग की थी। वहाँ पास रजिस्टर में उसको मिलता है कि राहुल जो है उसके जो गार्जियन नेम है वहाँ पास लिखा होता है मनीष भारद्वाज। सांझ तुरंत आर्या को फ़ोन करती है। सांझ बोलती है आर्या वो मुझे एक न्यूज़ मिला है। आर्या बोलती है बताओ। वो राहुल डीएसपी सर के साथ उसका कुछ कनेक्शन है, प्रोफेशनल नहीं पर्सनल। डीएसपी सर है राहुल के गार्जियन है। आर्या थोड़ी देर चुप रहती है फिर बोलती है गार्जियन नहीं सांझ, उसके फादर हैं। सांझ बोलती है व्हाट, ये क्या, ये मतलब क्या बोल रही हो तुम। आर्या बोलती है हाँ मेरे पास एक फ़ाइल है जो शायद तुमने सबमिट किया बट आई थिंक तुमने पढ़ना भूल चुकी हो। उसी में लिखा हुआ है कि डीएसपी सर जो हैं वो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। तो सांझ तो एकदम शॉक। आ रहे बोलती है तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन आओ, हम आराम से बात करेंगे, अब इस केस का अंत तक जाने का समय हो चुका है। इतना बोलने के बाद वो जो है सांझ को बुलाती है। सांझ जो है कॉल कट करके एज यूजुअल जैसा आर्या ने बोला था वो ऐसा ही करती है, वो आती है। अब जैसे ही वो आती है पुलिस स्टेशन, क्योंकि लगभग इस बीच शाम के 5:30 बज चुके थे। आर्या बोलती है चलो, तो सांझ बोलती है कहाँ। आर्या बोलती है डीएसपी सर से बात करने का समय हो चुका है। तो बोलती है बट राहुल, बोलती है तुमको लग रहा है सांझ एक मिसिंग केस है। डीएसपी सर, डीएसपी का बेटा, तुम समझ सकती हो कहाँ होगा वो, तुम इस चीज़ को समझ भी नहीं सकती हो कि वो कहाँ है, किस जगह पे है। तो इससे अच्छा है कि हम जाके उनसे ही पूछें कि कहाँ है वो और उन्होंने क्यों छुपाया है। तभी सांझ के जो फ़ोन है उसमें एक नोटिफिकेशन आता है। सांझ आर्या की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने मनीष भारद्वाज के लोकेशन निकलवाए थे। सांझ बोलती है हाँ। आर्या बोलती है निकलवाए तो थे बट क्या हो। बोलती है मेरे पास लोकेशन है। आर्या बोलती है ओफो ये बेवकूफ़, इसको मैंने बोला था मेरे फ़ोन में भेजना है, बट कोई बात नहीं, दिखाओ कहाँ का है। वो एक जगह था, ये लोग वहाँ जाते हैं तो आर्या देखती है कि लोकेशन तो पास का ही है, तो लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। एक सादा कुछ तो नहीं बोल सकते, नॉर्मल सा एक घर लग रहा था, एकदम नॉर्मल। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, आर्या उस घर के अंदर जाने लगती है। सांझ बोलती है हेलो, ऐसे किसी घर में जा सकते हैं। आर्या बोलती है अच्छा किसी का घर नहीं है, अंदर चलो तब समझ आएगा। वो उस घर के अंदर जाती है। घर अंदर से लॉक था। आर्या सबसे पहले गेट नॉक करती है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे कुछ टाइम तक कोई रिस्पॉन्स नहीं होते। फिर आर्या जो है अपना फ़ोन निकालती है। वो मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी, मैंने बहुत जगह डीएसपी बोला है बट ये जो है डीएसपी नहीं है। ये जो मैंने डीएसपी बोला है वो मेरी मिस्टेक है, बट ये डीजीपी है। आईपीएस से बड़ा पोस्ट होता है डीजीपी, तो इसलिए मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, मुझे इसके लिए माफ़ करना। तभी अंदर से एक रिंगिंग के साउंड आता है, जैसे कि होता है ना फ़ोन बज रहा है वैसा साउंड आता है। आर्या स्माइल करती है, बोलती सांझ चलो, ताला तोड़ना आता है ना तुमको। सांझ बोलती हाँ बट मैं पुलिस वाली हूँ यार, मैं ऐसे किसी घर का ताला नहीं तोड़ सकती हूँ, क्या समझेंगे लोग मुझे अरेस्ट नहीं होना है यार तेरे यहाँ तो। आर्या बोलती है मजाक बनकर खोल इसको। सांझ बोलती बट आर्या बोलती सांझ मैंने बोला ना खोल इसको, टाइम कम है, क्यों इतना बहस करे, सीनियर हूँ मैं तेरी। बोलती हाँ खोल रही हूँ। वो गेट ओपन करती है, दोनों जाते हैं अंदर। घर नॉर्मल था एज यूजुअल, कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, सिंपल सा घर छोटा सा। इसके अंदर जाते हैं ये लोग, सबसे पहले वहाँ देखते हैं। सांझ बोलती दिखा कुछ, हम किसी भी घर में फालतू के लिए आ गए ना, क्या समझेगा कोई। आर्या बोलती है शांत रहेगी 2 मिनट, मैं देख रही हूँ ना। अब घर जो था डबल फ्लोर पे था, सेकंड फ्लोर वो लोग नीचे में कुछ नहीं, वो लोग चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर में जैसे जाते हैं एक रूम जो अंदर से लॉक था। तो आर्या बोलती हैं चलो, तो सांझ बोलती है कहाँ। आर्या बोलती है वहाँ चलो। अब जैसे ही ये लोग जाते हैं गेट नॉक करती है और बोलती है डीजीपी सर,
मुझे पता है कि आप अंदर हैं, पर मुझे ये भी पता है कि राहुल सही सलामत है, वो आपके साथ हैं। आप गेट ओपन करेंगे कि मैं गेट तोड़ने का कष्ट करूं? बट एज यूजुअल सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अरे बोलती हूँ ठीक है सर, मैं सिर्फ 2 से 3 तक काउंट करूँगी। आपको मेरे बारे में अच्छे से ही पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तभी जो है ऑलमोस्ट 2 मिनट बाद गेट ओपन होता है। गेट ओपन होता है तो सामने खड़ा था राहुल। सांझ उसको देख के शॉक। सांझ बोलती है तु राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मिसिंग थे ना, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसका घर है ये? अरे बोलती है तो मिस्टर राहुल शर्मा बोलूँ कि भारद्वाज बोलूँ? तो आप बताएंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और जब मैंने आपसे पहली बार मुलाकात की थी हॉस्पिटल में, तो याद ही होगा आपने क्या बोला था, मेरी कोई फैमिली नहीं है। तो राहुल जो है वो अपना सिर झुका के खड़ा हुआ था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आर्या इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसको मना किया था बताने के लिए। तो सांझ जो है वो थोड़ा सा पीछे, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के देखने की कोशिश करती है। उसको पता था कि डीएसपी, फिर भी थोड़ा सा वो अपने मस्ती मजाक वाले मूड में वो चेक करती, बोलती है अरे आर्या ये तो देखो डीजीपी सर। अरे बोलते क्या कर सकते हैं सांझ, अब हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग हमारा ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आर्या जो है रूम के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वहाँ एक काउच रखा हुआ था, वहाँ बैठती है। बोलती है जी सर, अब आप बताएंगे कि आपने मेरा पूरे के पूरे 2 दिन क्यों वेस्ट किए, और राहुल आपने राहुल को क्यों छुपा के रखे? जब आपका ये बेटा है तो जो नेता था उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि वो मेरा बेटा है? एज यूजुअल आर्या के बहुत सारे सवाल थे जो इसके डीजीपी सर थे। बोलते हैं आर्या प्लीज़ पहले बैठो, तुम, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ बैठो। इतना बोलने के बाद तो आर्या बोलती हाँ सर, हम बैठने के लिए ही आए हैं। क्या है ना, हमारे पास कुछ काम तो है नहीं कि आप ही के केस में हम उलझे रहेंगे। हमारे पास जितने भी हमारे एरिया के जितने भी केस आते हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है सर। हमारे पास सिर्फ इतना ही काम है कि हमारी डीजीपी हैं, हमारे जो सीनियर हैं, वो हमको काम दे दिए हैं कि एक बंदा मिसिंग है उसको ढूंढो, और ऊपर से इतना वर्क प्रेशर भी है कि ढूंढना ही पड़ेगा हमको। और बाद में हमको क्या पता चलता है कि नहीं, इन्होंने तो खुद उस बंदे को गायब करके रखा, और ये बंदा राहुल की तरफ पॉइंट आउट करती है, ये बंदा तो खुद उनका बेटा है। तो सर आप बताएंगे कि क्या है? तो जो डीजीपी है बोलती है देखो आर्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ बैठो। आर्या थोड़ा गुस्से में थी तो बोलती है देखिए सर, मेरे पास आपने पहले भी मेरे 2 दिन बर्बाद कर चुके हैं, मेरे पास आपके लिए समय वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा, इसलिए प्लीज़ आप जितनी जल्दी मुझे बताएंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो जो है बैठती है, फिर वो जो डीजीपी है बोलना स्टार्ट करता है कि राहुल मेरा ही बेटा है, मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ, बट मेरी वाइफ जो है तुम जान रहे हो, जब राहुल 10 साल का हुआ उसने मुझसे डिवोर्स ले लिया। हाँ, और जो नेता बोल रहे हो तुम, जो रिपोर्ट करने आया था तुम, उसने राहुल को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि मेरी वाइफ से उनकी शादी हो चुकी थी। तब से लेकर आज तक वो राहुल को अपना ही बेटा मानता है। हाँ, उसने मेरे बेटे का ध्यान रखा, बट मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ इसलिए। तो आर्या बोलती है ठीक है सर, आप इसके बायोलॉजिकल फादर हैं, मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, बट आपने मिसिंग केस ये सब का नाटक क्यों किया? बोलते अरे आर्या क्योंकि मैंने इसलिए, क्योंकि जो नेता है वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसके जितने भी गुंडे हैं, उसके जितने भी दुश्मन हैं, सब राहुल के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसका असली बेटा वही है। उनका सबका सोच है कि वो राहुल को ख़त्म कर देंगे तो सब ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे कैसे अपने बेटे को कुछ होने देता। आर्या बोलती सर आप खुद एक पुलिस ऑफिसर हैं, खुद आप एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद ऐसा बोल रहे हैं। आप राहुल को प्रोटेक्ट कर सकते थे, उसके पीछे पुलिस लगा सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसके बदले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। आपको पता है ना, आपको ये करने के जुर्म में आपको जेल हो सकती है। आपने पुलिस को गुमराह किया, उसका समय बर्बाद किया। बोलते हैं आर्या मुझे पता है, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, प्लीज़ समझो मेरी बात को। और राहुल की जो मॉम है वो खुद नहीं चाहती थी कि क्या उन्होंने मुझे कॉल करके बताया, उन्होंने ही मुझे बोला, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था।
जब उन्होंने ही मुझे बोला तो मैंने भी इस बारे में सोचा कि हाँ, जब मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है मैं क्यों साथ न दूँ। तो वो बोलती है, तो मिस्टर राहुल, और आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि आपकी फैमिली में से कोई नहीं है? तो जो उसके डीजीपी सर हैं वही बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि इसने मुझे बता चुका था कि तुमने इसकी हेल्प की थी बहुत सारी चीज़ों में। हाँ, इसको कुछ कुछ केस में फंसाने की भी कोशिश किया गया था, जहाँ पर तुमने इसकी हेल्प की थी। तब मैंने इसको बोला कि तुम उसको बोलना कि तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं है। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो वो तुम्हारी हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है। अगर तुम बोलती, ये बोलता कि मैं डीजीपी का बेटा हूँ, तो तुम बोलती कि ठीक है, अपने पापा से बात कराओ, और मैं बात करना नहीं चाह रहा था इस वक्त, इसलिए मैंने बोला आर्या। तो आर्या जो बोलती है, देखिए सर, आपने जो किया मैं समझ सकती हूँ कि आपने अपनी बेटी की केयर में किया, बट आपने पुलिस को गुमराह किया है सर, और आपने ऑलमोस्ट 2 दिन का समय बर्बाद किया है। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, मैं खुद पुलिस फील्ड में हूँ, बट मेरे पास कंडीशन में कुछ ऐसा था कि मुझे करना पड़ा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। तो सांझ जो है वो आर्या की तरफ देखती है, आर्या भी सांझ की तरफ देखती है। तो सांझ बोलती है, छोड़ ना, इट्स ओके, मिल गया ना, हमको मिलने से काम था, चल इसके बाप के घर इसको छोड़ के आते हैं, राहुल को। तो सांझ बोलती, आर्या बोलती है, ठीक है सर, चलो राहुल। तो उसके जो सर हैं बोलते हैं, चलो राहुल, राहुल कहीं जाएगा, क्यों जाएगा कहीं? देखिए सर, जिसने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है मैं उसके पास ही इसको छोड़ के आऊँगी ना, मैं आपके पास तो नहीं छोड़ सकती, ऐसे में तो मेरा केस क्लोज नहीं होगा, फाइल मेरे पास पेंडिंग है, तो मैं उसी के पास जाऊँगी ना जिसने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है इसको लेके, राहुल चलो। तो जो डीजीपी है वो बोलता है, देखो आर्या, ठीक है, मैं इसको खुद छोड़ के आऊँगा, तुम टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेदारी है राहुल, ठीक है, तुम अपने तरह से केस जो है क्लोज कर दो, मैं इसको छोड़ के आऊँगा। देखो, इतना बोलने के बाद जो है, अरे यार वहाँ पास कुछ नहीं बोलती, कुछ तो अजीब लगता है, बट वो वहाँ पास कुछ नहीं बोलती है। वो एज यूजल वहाँ से उठती है और सांझ को बोलती है, सांझ चलो, बोलती है ड्राइव करो, गाड़ी निकालो, और इतना बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद जो सांझ है वो आर्या को देख रही थी। आर्या बहुत एकदम शांत एक्सप्रेशन में बैठी थी, और वैसे तभी बैठती जब वो कुछ सोचती है। तो सांझ बोलती है, क्या हो गया? तो आर्या बोलती, हुआ तो कुछ नहीं है। सांझ बोलती है, नहीं कुछ तो हुआ है, तुम कुछ सोच रही हो? तो हम सोच तो रही हूँ, ये जो हमारे डीजीपी सर बता रहे हैं, तुमको लगता है सांझ की इनकी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है? इतना नॉर्मल रीज़न ये दे रहे हैं, इतना नॉर्मल रीज़न तो है नहीं। सांझ बोलती है, तो क्या बोलना चाह रहे हो? अभी कुछ नहीं, फिलहाल घर चलो, क्योंकि रात के 8:30 बज चुके हैं, अब पता नहीं क्या होगा घर जाके। इतना बोलने के बाद ये लोग ऑलमोस्ट 35 मिनट के आसपास घर पहुंचते हैं। घर का माहौल शांत था। निशा अपने रूम में थी, आई थिंक। जो सांझ है वो, सॉरी, जो हमारी साक्षी है वो भी अपने रूम में थी और शायद कुछ फाइल्स पढ़ रही थी। अब आर्या जैसे जाती है अपने रूम में, साक्षी को देखती है, उससे उसका डे पूछती है कैसा रहा। साक्षी बोलती है, जिस वो नॉर्मल था, जैसा रहना चाहिए वैसा रहा, और कुछ नहीं, इतना ही बोलती है। फिर जो आर्या है वो अपने ड्रेस लेके वॉशरूम जा रही थी, कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म में थी। तो साक्षी जो है उसके पीछे से कॉलर पकड़ लेती, बोलती है, आर्या। तो आर्या बोलती, बोलो। यूनिफॉर्म छोड़ो, बहुत ज़्यादा थोड़ा चुभ रहा है मेरे को यहाँ। तो साक्षी बोलती है, कहाँ चुभ रहा है, दिखाना मुझे। इतना बोल के उसके जो गले वाले एरिया होते हैं वहाँ पर, नेक के पास, वहाँ पर वो चेक करती है, वहाँ पर उसको कुछ निशान मिलते हैं। हाँ, अभी तक तो साक्षी के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे, काम थे, शांत थे, पर जैसे ही उसको देखती है उसको थोड़ा सा कुछ चीज़ का होता है ना, कुछ चीज़ का रिकॉल करना या शॉक लगना, ऐसा जोन में चली जाती है। अरे बोलती, क्या हो गया, कुछ दिखा क्या? तो साक्षी बोलती है, ये निशान कहाँ से है? तो अरे बोलती है, कौन सा निशान? तो बोलती है, ये जो तुम्हारी नेक पे है। हाँ, क्योंकि वो देखने से लव बाइट लग रहे थे भाई, इसलिए साक्षी थोड़ा शांत हो गई थी। सारा बोलती, नहीं पता यार मुझे, मैं तो अभी ऑफिस से आ रही हूँ, मुझे कैसे पता होगा कहाँ से आया? तो साक्षी बोलती, आ जा, झूठ मत बोलो, कहाँ से आया निशान? तो अरे बोलती, साक्षी आई स्वेयर मुझे नहीं पता निशान कहाँ से आया है। तो साक्षी जो है वो उसको अपने तरफ टर्न करती है, तो आर्या भी टर्न करती, बोलती है, क्या हो गया?
मुझे ड्रेस चेंज करना है, प्लीज़ जाने दो, बहुत थक गई हूँ। तो साक्षी जो है बोलती है नहीं, उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। अरे बोलती अरे मैं थक गई हूँ भाई, मुझे छोड़ो, फ्रेश होना है, दिन भर के पूरा भागम दौड़ी में पूरा स्वेटिंग हो चुका है मेरे को, छोड़ो, मुझे शावर लेना है। तो बोलती खोलो, बटन खोलो। तो आर्या जो है बटन खोलने से मना कर रही थी अपने शर्ट के। बोलती साक्षी क्या कर रही हो तुम, मैंने बोला ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे शावर लेना है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, जस्ट लीव मी। तो साक्षी जो है वो आर्या थोड़ा रूड टोन में बोलती है यहाँ, बस साक्षी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि शॉक्ड इन द सेंस कि आज से पहले इसने मुझे कभी नहीं बोला कि छोड़ो मुझे, ये दूर रहो, ऐसा उसने कभी भी शब्द का मेरे साथ प्रयोग नहीं किया है, चाहे वो कितनी भी थकी हो, चाहे उसने कितना भी काम किया हो। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ क्या होगा, क्या जो आर्या के डीजीपी सर थे उसने जैसे सच बताया वही सच है या कुछ और होगा। हाँ साक्षी को क्या लग रहा है, क्या साक्षी कुछ गलत सोच रही है, या साक्षी जो सोच रही है वही सही है, या आर्या कुछ गलत कर रही है, या फिर जो आर्या के पास जो साक्षी के पास जो पैकेट आया था, जो पार्सल आया था, उसमें कुछ ऐसा था जिससे साक्षी ये सारी हरकतें कर रही है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं बोल सकते। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।